कक्षा 10 प्रश्नावली एक वास्तविक संख्या 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित गुणों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहले आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच करनी है। तो पहला क्वेश्चन है 510 और 92। तो 510 और 92 इनका पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ के लिए पहले दो का नियम देखेंगे, भाग का इकाई का 0। तो इसमें किसका भाग चला जाएगा, दो का। दीजिए भाग, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए, 1 कितने हो गए 11, 2 पंजो 10, 11 में से 10 गया, 1 वापिस 10, 2 पंजो 10, 510 के आधे 255। अब देखो इकाई का अंक क्या आ गया 5, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करिए, 5 5 10 और 2 12, जिनके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 3 का। तो इसमें किसका जाएंगे, 3 का भाग। 25 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार। 3 8 24, 25 में 24 घटाने पर 1 कितना शेष रहा 15, 3 पंजो 15। अब वापिस देखिए 5 और 8 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इस संख्या 3 का भाग नहीं जाता है। फिर इकाई का अंक 5, तो इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। कितनी बार, 5 एकम 5, बचा 3, कितने हो गई 35, 5 7 35। अब 17 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 17 में किसका जाएगा 17। अब इसमें आओ, इकाई का अंक 2, तो किसका भाग जाएगा 2 का। 9 में 2, 2 चौक 8, 9 में से 8 गई 1, कितने हो गए 12, 2 छिके 12, 92 में आधा कितना होता है 46। अब देखो इकाई का अंक क्या है 6, तो किसका भाग जाएगा 2 का। 4 में 2, 2 दूनी 4, 6 में 2, 2 3 6। 23 स्वयं क्या है, अभाज्य संख्या, 23 में किसका जाएगा 23 का कितनी बार, 1 बार। अब एच शेप का मतलब क्या होता है, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। एच शेप का मतलब कॉमन। एलसीएम का मतलब जिस संख्या भागीदार है उसकी अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या। जिस संख्या का भागीदार है उसकी अधिकतम संख्या लेनी है। एचसीएफ कॉमन होना चाहिए दोनों में, 3 हो तो तीनों में, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, और कोई कॉमन नहीं है। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, 23 इसमें तो इसमें नहीं। इसका मतलब सिर्फ क्या है इसमें कॉमन, 2। तो एचसीएफ कितना आएगा 2। अब है एलसीएम, क्या है एलसीएम। एलसीएम का लेना है आपको अधिकतम संख्या। क्या लेना है, अधिकतम संख्या। अब आपको देखना है किस कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। एक तो 2 का जाता है, एक 3 का जाता है, एक 5 का जाता है, एक 17 का जाता है और एक 23 का जाता है। 2 का, 3 का, 5 का, 17 का और 23 का, इनकी अधिकतम संख्या लेनी। क्या लेनी है, अधिकतम संख्या। अब देखो कि 2 इसमें ज्यादा है, इसमें तो इसमें कितनी बार है 2 बार। 3 अधिकतम संख्या 1 है, 5 की भी अधिकतम संख्या कितनी है 1 है, 17 की अधिकतम संख्या 1 है और 23 की अधिकतम संख्या 1 है। तो इसको लिखना है 2 कितनी बार है 2 बार, 2 गुणा 2। 3 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, 17 कितनी बार 1 बार, 23 कितनी बार 1 बार। अब गुणा कर दीजिए, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 4 को 3 से गुणा करने पर 12, 12 को 5 से गुणा करने पर 60, 60 को 17 से गुणा, 60 को 17 से गुणा, 0 सन्तु 42, 0 6 0 2 10, 1000
20। अब 1020 को किससे गुणा? 23 से गुणा। 1020 गुणा 23। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2 23,460। 23,460 ये क्या है? एलसीएम। अब देखो आपको क्या करना है, जांच। क्या करनी है? जांच। जांच आपको दे रखी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होना चाहिए। एलसीएम। अब संख्या है आपके पास 510 और 92, दोनों का क्या गुणनफल बराबर है? एचसीएफ आपके पास 2 है, एलसीएम आपके पास 23,460। अब ये दोनों क्या आने चाहिए? बराबर। क्या आने चाहिए? बराबर। तो गुणा कीजिए। 510 को 92 से गुणा। 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4 46,920 बराबर। इसको भी गुणा कीजिए। 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। दोनों पक्ष क्या है? बराबर है। एलएचएस बराबर आरएचएस। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसी प्रकार हमको इन सवाल को हल करना है।